Hello everyone, welcome in the video. In this video, we are going to discuss about how to read a file randomly. Right, with the help of seek and tell function, we can read and we can write data in the file anywhere. So let's understand in this video, lecture 12.4, how to use seek and tell function. Now, first of all, we have to understand what is the use of seek and what is the use of tell function. So seek function is used to handle file pointer. First of all, what is file pointer? File pointer means जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो जो कर्सर होता है फाइल के अंदर, उस कर्सर को हम फाइल पॉइंटर बोलते हैं, जो कि डिसाइड करता है कि कहाँ से हम कैरेक्टर्स फाइल में से रीड करेंगे या राइट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एम एस वर्ड में जब टाइपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मिनट, जैसे दिस इज आवर पाइथन window. Now our cursor is blinking here. I am typing something, so my cursor is blinking here. So this is pointer in this file. In the same way, जब हम file handling study करते हैं, तो inside a file, where is the pointer? That pointer is telling the position of cursor, right? So that is file pointer. तो seek फंक्शन क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल फंक्शन, टेल फंक्शन क्या करता है कि टेल फंक्शन इज यूज टू टेल द करेंट पोजिशन ऑफ फाइल पॉइंटर इन द टर्म ऑफ बाइट्स। जी हाँ, फाइल में फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, उसकी करंट लोकेशन क्या है, इट विल रिटर्न इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स इन फाइल। ईच करेक्टर इज टर्म्ड एज अ सिंगल सिंगल बाइट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फाइल में लिखा हुआ है, अगर हमने फाइल में टाइप किया है my name is Amit, then single single character will be termed as a single single byte। और अगर पॉइंटर हमारा यहाँ पे है आफ्टर NAME यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फाइल पॉइंटर इज ऑन द 8th लोकेशन, तो हमारा ये शो करेगा। बट जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, तो एज सुन एज आफ्टर ओपनिंग द फाइल पॉइंटर इज फाउंड एट द 0 लोकेशन, मीन्स इट इज नॉट स्टैंडिंग, it is not pointing to any character, it is just starting the file, opening the file and placing itself to the beginning of the file। ये फाइल के स्टार्टिंग में होता है, तो इसलिए इसका आउटपुट 0 आएगा। तो आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और सेकंड जो फंक्शन है हमारा सिक फंक्शन, सिक फंक्शन इज यूज टू प्लेस द पॉइंटर टू द anywhere in the file, means seek function is used to place the pointer anywhere in the file randomly। Okay, it depends on the user's discretion कि where you want to place the pointer। तो let's do it once with the help of programming example। तो उसके लिए मैं एक फाइल ओपन करता हूँ। आई ऑलरेडी हैव सेव्ड द फाइल इनटू अ ड्राइव। ओके, मैं उस ड्राइव को आपको पहले डिस्प्ले करता हूँ। इन डी ड्राइव अंडर द फाइल फोल्डर वी हैव फाइल F1 से, और F1 में हमारे ढेर सारे डेटा हैं। ठीक है, इट इज सफिशिएंट F1। ठीक है, तो लेट्स ओपन, टेक अ वेरिएबल फाइल इक्वल टू open function। We have to use open function for opening the file, and then we have to pass the address, we have to provide double left double backslash, then file, and then under file we have f1.txt। okay, so first of all let us read the data, sorry, let us print it। what to print, just write file dot tell। तो फाइल डॉट टेल फंक्शन, ठीक है, इट विल रिटर्न द पोजिशन ऑफ फाइल पॉइंटर इन द फाइल इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स। तो लेट्स डू इट। तो नाउ यू कैन सी इट इज डिस्प्लेइंग 0, मतलब कि फाइल ओपन होने के बाद द पोजिशन ऑफ कर्सर इज फाउंड एट द 0 लोकेशन, मीन्स इन द बिगनिंग। अभी कैसे प्रूव होगा, लेट अस सी। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं डेटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड, राइट, तो रीड फंक्शन क्या करता है, इट विल रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल एंड इट विल रिटर्न डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इसका मतलब कि जब रीड फंक्शन पूरे फाइल को रीड कर लेगा और कर्सर फिर लास्ट में आ जाएगा, द कर्सर विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ फाइल। तो इसका मतलब कि टेल फंक्शन नाउ विल टेल द वेयर इज द कर्सर। तो प्रेस F5 अगेन, तो नाउ वी कैन सी 603, तो नाउ कर्सर इज फाउंड एट द एंड ऑफ फाइल, तो दैट इज व्हाई इट इज डिस्प्लेइंग 603, क्योंकि ये फाइल के लास्ट में है। ठीक है ना, तो इन दिस वे वी कैन टेल व्हाट इज द साइज ऑफ फाइल। साइज ऑफ फाइल क्या है, अगर हमें प्रूव करना हो, तो ऑलरेडी ऑल डेटा वी आर गेटिंग हियर इन डेटा वेरिएबल, तो वी कैन डिस्प्ले हियर with the help of one print statement using the len function, we can prove it। use len function and put here data। okay, data
मीन्स एंटायर स्ट्रिंग विल बी इन डेटा, तो उसका हमारे पास लेंथ आ जाएगा, और लेंथ आने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो यू कैन सी द लेंथ ऑफ एंटायर फाइल इज 599 मीन्स अराउंड 600, but the cursor is found at the 603. Why? Maybe some spaces are there, maybe new line character is there, that is why it is telling everything. So if you want to verify that also, so we can verify with the help of file. So we are reading this F, so we can see our cursor is coming here, or maybe cursor is here. तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, and after clicking I am saving it again, save, or let us see it back. ठीक है, f1.txt, प्रेस F5 अगेन, तो अब हम देख सकते हैं 599 total extent of file is coming and 603 means where is the cursor position in the file. ठीक है, तो this is example of tell function. Now second we have seek function. तो as I told कि seek function is used to place the pointer in the file anywhere as per the specification as per the argument given by the user. तो हाउ टू डू दैट, अब यहाँ पे हमने रीड फंक्शन को यूज किया है, तो रीड फंक्शन इज रीडिंग एंटायर कंटेंट फ्रॉम द फाइल, ठीक है ना। जैसे इफ आई एम प्रिंटिंग प्रिंट ओनली डेटा, तो वी कैन डिस्प्ले ऑल डेटा ऑन द स्क्रीन, राइट। ये हमारा डेटा है फाइल का, जो कि इस तरह से आ रहा है। तो इन पाइथन अ फाइल इज अ वे टू स्टोरिंग डेटा, ठीक है। तो ये कंटेंट्स हमारे, अब हम क्या करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। आई एम जस्ट राइटिंग हियर फाइल डॉट सिक, सिक फंक्शन को यूज करेंगे, एंड वी कैन गिव हियर टू आर्गुमेंट्स, बट सेकंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल। तो व्हाट इज यूज ऑफ सेकंड आर्गुमेंट आई विल टेल लिटिल लेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम गिविंग हियर ओनली 10, 10 का मतलब क्या होगा कि नाउ आफ्टर ओपनिंग द फाइल कर्सर इज हियर एट द बिगनिंग, और यहाँ से ये 10th कैरेक्टर पे, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहाँ तक कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कि इफ आई एम गोइंग टू यूज रीड फंक्शन, तो इट विल रीड एंटायर कंटेंट फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो दिस विल बी स्किप्ड क्योंकि कर्सर हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। तो लेट अस सी, प्रेस F5, तो we can see here it is displaying content from a file, not this part is skipped because cursor is not at the beginning of file. तो in this way we can move cursor anywhere in the file, ठीक है। तो इस तरह से ये शो करता है। तो now if you want to check where is the cursor right now, so you also can see if you are going to remove this line and you want to just check where is the cursor right now, so we can write file dot tell. Now tell will tell what cursor is at the 10th location, ठीक है। Now if you want to move, if you want to move cursor again from one place to other place, from 10th location to 20 location, then again we can give this is this line again, but here if we are going to run it again, it will display the same output 10. Why? Because it is moving the cursor from beginning of file to the 10th location. Not this is okay, but this should move cursor from the 10th location to next 10th location. तो उसके लिए we have to give one argument here which is 1. 1 means now it will start positioning of cursor from the current location, जहाँ से ये पहले place था वहाँ से start करेगा। If you are not giving 1, by default it is 0, तो it will start positioning the cursor from the beginning, तो हमेशा वो beginning से लेगा, तो इसको ध्यान रखना है। बट दिस आर्गुमेंट विल वर्क विद द बाइनरी फाइल, तो आपको यहाँ पे एक देना पड़ेगा आरबी, रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो बेसिकली सिक फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं बाइनरी फाइल के लिए, टेल का भी यूज कर सकते हैं बाइनरी फाइल के लिए, तो उसमें वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। टेक्स्ट फाइल में इस तरह से कोई हम चेंजेस नहीं करते हैं डायरेक्टली। नाउ यू कैन सी cursor is displaying from 20 location, and if you want to display the data, so what data will be displaying here, we can display here data, sorry, extra bracket, extra parenthesis, press F5 again. So now you can see now it is displaying from B, means at from the 20th location, ठीक है ना। तो in this way it is working, in this way it works. Now अगर सपोज हम फाइल को रीड करते हैं, ओके, फाइल को हम रीड करते हैं, तो डाउन कर्सर विल कम आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ फाइल, ठीक है। और उस टाइम इफ यू आर रीडिंग फाइल डॉट टेल function, then it is telling about the exact total number of
कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फाइल डॉट टेल, नॉट टेल सॉरी, सिक, and we are moving back minus, means from the end of file we are moving back तो -10 we are moving back from the end of file, एंड कॉमा यहाँ पे हमें 2 देना होगा, ठीक है। 2 मीन्स 0 मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल, 1 मीन्स फ्रॉम द करेंट पोजिशन, एंड 2 मीन्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल। तो वी आर मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल, तो उसके लिए हमें 2 देना पड़ेगा। प्लस ध्यान रखिएगा यहाँ पे बाइनरी मोड होना चाहिए। इफ इट इज नॉट बाइनरी मोड इन सम ऑफ द एप्लीकेशन, सम ऑफ द वर्जन ऑफ पाइथन, इट विल नॉट सपोर्ट दिस आर्गुमेंट, विल नॉट सपोर्ट, ठीक है, विथ सिक फंक्शन, दैट इज वाई। तो नाउ वी कैन सी, तो वी आर बैक एट द 593 location, and if from this location if we want to read file dot read, and we can display directly using the print function, not required to hold in the variable. So now see what is coming, only the last character is, means last whatever number of characters are left, that is coming. Why? Because the cursor has been moved, shifted from this position, last position, to the here 10 characters minus, so that is why it is displaying from here to here. So in this way we can perform random reading process from the file. If you want to look after a particular word in a particular segment of file, so we can perform this thing, okay. But basically the actual use of this telg and seek function is tell and seek function will be used in बाइनरी फाइल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दिस इज यूज ऑफ टेल एंड सेक फंक्शन। हम यहाँ पे एक ये भी चेक कर लेते हैं कि इफ यू वांट टू राइट समथिंग एल्स, इफ यू वांट टू राइट समथिंग टू द फाइल, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वी कैन यूज हियर इन द प्लेस ऑफ आर वी कैन यूज डब्ल्यू, ठीक है। नाउ in the place of reading we are storing a data, suppose d equal to Delhi is good. I'm just writing that is good in d variable. Now what I'm going to do, I'm placing the cursor at the 10th position, okay, and after 10th, first of all I'm printing entire file. Let us see what I'm doing, so that the output will be in the front of you. So first of all I'm printing entire content from the file, and then I am placing cursor at the 10th position. Remember, now the cursor will be placed at the 10th position फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग हियर सेकंड आर्गुमेंट 2, ठीक है। तो ये शुरू से मतलब स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट एट द 10th लोकेशन, तो व्हाट टू राइट, फाइल डॉट राइट एंड राइट वर्ड डी, ठीक है। देन अगेन आई एम गोइंग टू रीड एंड प्रिंट द डेटा, ठीक है। तो लेट अस सी unsupported operation read, okay, it is not able to read because of w only, तो I'm writing it w plus mode, ठीक है। तो रीड और राइट दोनों एक साथ आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि बाइट लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ इट इज बाइनरी फाइल, तो आई एम रिमूविंग बाइनरी कॉन्सेप्ट हियर बिकॉज आई एम नॉट पासिंग सेकंड आर्गुमेंट, दैट इज वाई। तो अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है बट डेटा इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज हियर कि वी आर ट्रांसफरिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट रीडिंग डेटा, राइट। हम इसको आर प्लस मोड कर दें, आर डब्ल्यू आर प्लस, ठीक है। कहीं हमारे डेटा फाइल से डिलीट तो नहीं हो गए। Oh, data has been deleted from file, that is why. Sorry, we actually we need to use your append function, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था। No worry, तो let me check another file, h my city is Delhi, we are citizen of India, we love India, ठीक है। These are the contents in h1 file, मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद we have to use here a mode, a plus mode, and in the place of Delhi is good I'm writing
we must be safe. Okay. So now we are reading a file. We are placing cursor at the end of file. Then after we are pressing cursor to the 10th location of file, and then we are writing to the file. Okay, appending to the file because of append mode here. And then we are reading the file. So let us see. Acha, we have to do here h1s. File name changed. Okay, again it is not displaying. So let us see what happened in the file h1. So now it is, yeah, we are, my city is Delhi, we are citizen of India, and it is displaying the output. We must be safe. So it is coming at the end of file. Why? Because of append case. Okay. Append case. Append is used to place the cursor at the end of file, and then it is going to write something. So I'm going to remove this read because already cursor is going to be there at the end of file, and I'm placing cursor to the 0 location in the beginning of file, and then we are going to write something to the file, and then we are reading it back. So after writing we must close it. Acha, we must, if you're not closing, no problem, we are going to have to move the cursor from the beginning of file so that the read function can perform its task. It was not displaying the detail because after writing the cursor is at the end of file, and at the end of file read function will not read anything. That is why we have to bring the cursor at the beginning of file. Now we can see output. Yeah, now it is coming. My city is Delhi, we are citizen of India, we must be safe, we must be, but the character is the line is coming at the end of file only, not in the beginning, and we are trying to bring it at the beginning of file. So let's try with W, but if you are going to use W mode, then automatically entire content will be deleted because of W mode, and append mode is only used for the same purpose. Okay, and what to do here, we can place cursor 6 0. Okay, and write D again 6 0, then we are reading from the file. Okay, so it should, if I'm writing it 6 5, so it should place the cursor at the beginning of file, and I'm putting a 0. Okay, and here I'm taking a plus b means binary mode, and we are attaching here b. So directly we can write this thing into write function because of the binary contents, and let us run it. My set is direct, we are written on, we are safe. It is coming at the end of file only, it's not in the beginning of file. Okay, so let's try another mode, R plus mode, read and write, P, my city. Okay, now it is coming. We must be safe. Okay, we must be safe. Now it is coming here. So we should use R plus mode, means read and write mode. First of all, we are reading and then we are writing to the file. In append mode, the system is forcing to place the cursor at the end of file. That is why it was displaying at the end of file. But now in R mode, it is coming to the beginning of file, and now it is typing here. We must be safe. Okay. So how it is done? Because of sick, we have placed it to the fifth location. And now if you are writing it 0 from current location, then so we must be safe. It is coming, and again it is overwriting to the next content, and it is coming properly. Okay, so now we can see key it is working properly with R plus mode. So I hope you understood how to use seek function, how to use tell function with the help of example. So once again, tell function is used to return the current position of the file pointer in files. It can be useful if you need to know where you are in the file, right? Specifically when you're working with large file or performing read and write operations at a specific location, useful with the binary files. And seek function is also allowing you to move the file pointer to the specific position within the file, and it has foreign syntax, offset, and vens. Offset means the number of position you want to move, and vens means from where you want to move. So 0 means from the beginning, 1 means from the current position, and 2 means from the end. But keep in mind when you are going to use these vens, means second argument,
the file type must be binary. Otherwise, in some of the Python uh, version, it may show error. Okay, that is why. The examples are already explained here. So with the help of these examples, you can take, for example, in this, we are opening a example.txt file in read mode, and now we are just telling where is the cursor in the beginning of file after opening to read mode. So now it is displaying, it will display 0. Now after read operation, read 10, we are reading 10 characters. So first 10 byte will be read, and then the position of cursor will be at the 10th location. Okay, and then 6 0 means moving back to the 0 location from the beginning. So again it will tell here 0 only. Again read 5 will tell 5. Okay, I hope you understood clearly. So once yourself do example, do practical on the computer, the result will be in the front of you, so you'll be able to understand. So thank you so much for watching this video. In the next video, we are going to make some programs based on the text file, binary file, and CSV file with the help of live examples. Okay, thank you so much.